3 BHK का इंडिपेंडेंट हाउस और वो भी प्रीमियम लुक में जबरदस्त घर। एक घर होता है सपना और सपना हकीकत बनने वाला है इस वीडियो के अंदर फ्रेंड्स। और सिर्फ 110 गज के अंदर 100 गज के आसपास ये घर है और लग्जरी स्टाइल में बना हुआ है। कैसे आप अपने घरों को एक लग्जरी और प्रीमियम लुक दे सकते हैं ऐसा इस वीडियो के अंदर प्रॉपर जान पाएंगे फ्रेंड्स। पहले आप देखिए इस घर की ग्लिम्स और हाईलाइट्स, फिर हम चलेंगे इसको पूरा का पूरा समझने। BHK का इंडिपेंडेंट हाउस और क्या है कि ये डुप्लेक्स स्टाइल होम बना हुआ है। डीट कर रहा है, मतलब मुझे मजा आ रहा है यार, क्या चीज बनाई है बंदे ने। ये बड़ी बड़ी सोसाइटीज की फ्रंट एलिवेशन में कपड़े टंगे हैं, अच्छी लगती है, प्रीमियम लुक देती है। प्रीमियम लुक से ही आपका घर अच्छा और बड़ा नजर आता है। अभी तक यार इसका लॉक कहाँ पे लगता है, मेरी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है इंस्टाग्राम के ऊपर सर, लेकिन इसका ब्लॉक कहाँ पे लगेगा स्लाइडिंग डोर का, तो यहाँ पे लगता है वो अटैच। आज की मॉडर्न लुक में होना ही चाहिए। 110 गज के अंदर कैसे आप अपना ड्रीम होम डिज़ाइन कर सकते हैं, आपने ग्लिम्स और इसकी हाइलाइट्स के अंदर देखा। अब ये जो 23 फुट और 45 फुट की गहराई में बहुत ही अमेजिंग लुक में ये हमारा फ्रंट एलिवेशन और एक एटिक स्टाइल में इसकी फ्रंट एलिवेशन बनी हुई है। देखिए कितना सुंदर इसमें ग्रिल्स का डिज़ाइन है और कितना अमेजिंग इसके अंदर वाइट की कितना सुंदर एलिवेशन का डिज़ाइन है और लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन का बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन और लाइट कलर के अंदर डार्क ब्राउन का क्या कॉम्बिनेशन है। ये घर अमेजिंग लुक में नज़र आ रहा है और छोटे छोटे एलिमेंट्स जैसे कि ये लाइट्स हैं, ये ग्रिल्स हैं ब्लैक कलर की, उससे लुक इतना इन्हांस कर रहा है ना, क्या ये ज़बरदस्त वर्क दिखा रहा है। आप देखिए इसकी फ्रंट एलिवेशन को। टॉप पे ना इसकी एटिक थी वो आपको नज़र नहीं आ रही इसके अंदर कैमरे के अंदर, लेकिन बहुत ही सुंदर इसकी फ्रंट एलिवेशन है। और यहाँ पर हमारा गेट है जहाँ पे हमने तकरीबन आयरन गेट है और तकरीबन 10 फुट की चौड़ाई में, और यहाँ पे खुलते ही यहाँ पे एंट्रेंस पे ही अच्छा वर्क किया गया है और यहाँ पे ग्रेनाइट का बहुत ही सुंदर वर्क। और यहाँ पर ये तकरीबन 2 फुट की चौड़ाई में और 23 फुट लंबा ये एरिया एज इट इज़ मिलेगा। ये आपका फ्रंट कोर्टयार्ड एरिया है। तो स्पेशियस हाउस डिज़ाइन एक 110 गज के अंदर और डुप्लेक्स स्टाइल होम के अंदर अमेजिंग वर्क्स। यहाँ पे सुंदर एलिवेशन डिज़ाइन है जो इसकी फ्रंट एलिवेशन में वाइट कलर का काम किया गया है अमेजिंग लुक में। और यहाँ पे ग्रूव्स को काट करके लाइट ब्राउन और वाइट का सुंदर कॉम्बिनेशन एज इट इज़ मिलेगा। इसके साथ ये जो हमारा मेन डोर है यहाँ पर भी अमेजिंग वर्क्स के साथ ये काम है। यहाँ पर आपके आजकल जो फिंगर पिंग सेंसर्स और उस तरीके के सॉफ्ट एनक्लोजर्स का काम है, उस तरीके का काम है। फ्रेंड्स मैं हूँ अंशुल और आप देख रहे हैं टेक्नोडेंशियल। सो फ्रेंड लेट्स गो इनसाइड एंड वॉच व्हाट इट हैज टू डिलीवर। जैसे ही हम इस घर के अंदर एंटर किए ना, मुझे लगा ये मेरे ही सपनों का घर है। सपनों का घर, एक ऐसा घर जो कि बंदे को अच्छा पॉजिटिव वाइब देता है, एक एस्थेटिक लुक, एक कूल वाइब्रेंट लुक में ज़बरदस्त 3 BHK का इंडिपेंडेंट हाउस। और क्या है कि ये डुप्लेक्स स्टाइल होम बना हुआ है। डुप्लेक्स में कि हमारी स्टेयर्स भी यहीं से जा रही हैं। अब यहाँ से हम एंटर किए थे, यहाँ पे सारे के सारे आजकल के जो डोर दिखा था ये भी सारे हमारे फिंगरप्रिंट सेंसर्स के साथ और विद सेंसर्स, जो आजकल की मॉडर्न लुक में बहुत ही सुंदर सीलिंग डिज़ाइन का नज़ारा आपको नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पे हमारी स्टेयर्स जा रही हैं, फर्स्ट फ्लोर को जा रही हैं, इंटरनल स्टेयर्स हैं। यहाँ पे आपकी आ जाता है हमारा मॉड्यूलर किचन और स्पेशियस मॉड्यूलर किचन। 110 गज के अंदर आपको लग नहीं रहोगे 100 गज का एक घर होता है, एक सपनों का घर। तो 110 गज के अंदर हमने 23 बाई 43 के अंदर एक स्पेशियस हाउस डिज़ाइन बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे आपके 2 बेडरूम्स हैं, वो भी 10.5 फुट बाय 13 के स्पेशियस कमरे और बहुत ही सुंदर सीलिंग डिज़ाइन। तो मतलब एक सपनों का घर ही एंट्रेंस पे ही आपको ग्रीट कर रहा है। मतलब मुझे मज़ा आ रहा है यार, क्या चीज़ बनाई है बंदे ने। और छोटे से स्पेस में बड़ा लुक, छोटा पैकेट बड़ा धमाके वाला करने की बात की गई है। और क्या होता है कि हमारे घर को लुक अच्छी मिलनी चाहिए, तभी बंदा आए कहे यार वाह जी, तो आप ही रहे हैं, हम तो काट रहे हैं। तो इस तरीके का काम है। और एंटर पे ही आ जाता था हमारा ड्राइंग रूम एरिया। इसकी मेंशंस की बात करूं, तकरीबन 11 बाय 20 का बहुत ही अमेजिंग ये हमारा ड्राइंग रूम है। और यहाँ पर आपके सारे स्मार्ट सेंसर्स वाला काम है। उसके बाद यहाँ पे भी ब्लैक कलर के स्विचेस एक चीज़ को इन्हांस कर रहा है। और यहाँ पे आपका हमने बैक वॉल को डार्क कलर में इन्हांस किया है। जैसे यहाँ पर हमने ग्रूव्स को काट कर, जब हम प्लस्तर कर रहे थे वहाँ पर हमने 3 डिमेंशनल ग्रूव्स को काट कर वो चीज़ें बनाई गई हैं। यहाँ पे सुंदर वॉल का डिज़ाइन है, बहुत ही सुंदर सीलिंग डिज़ाइन है जिसके अंदर हमने
लाइटिंग का वर्क किया है, 4K लाइटिंग का वर्क, और लुक में क्या ज़बरदस्त नज़ारा नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो एरियाज़ हैं, जो हमारा मेन एरिया था, मतलब फ्रंट एलिवेशन में ग्लास है जो 4x8 का आजकल अमेजिंग ग्लास चल रहा है, उस तरीके का काम है। यहाँ पर भी अच्छा काम किया गया है। जैसे स्टेयर्स का जो फर्स्ट फ्लोर को स्टेज आ रही है, यहाँ पे आपका पॉइंट है जहाँ पे आपका गैस पाइपलाइन प्रॉपर दी गई है। तो यहाँ पे गैस एरियाज़ हैं, यहाँ पे एमसीबी के यूनिट्स हैं, छोटे छोटे एरियाज़ को डिफाइन किया है। तो बहुत ही अमेजिंग ये हमारा ड्राइंग डाइनिंग एरिया आप देखिए। चलेंगे इसकी किचन के अंदर। किचन एक ऐसा प्लेस जहां पर लेडीज से ज़्यादा आजकल जेंट्स काम कर रहे हैं, और जेंट्स के लिए एक एंटरटेनमेंट का स्पेस होना चाहिए। तो मैं ये बोलूँगा कि आपका जो वॉल है, टीवी कंसोल पैनल है, टीवी जहाँ पे लगाना है, तो उस तरीके का एंटरटेनमेंट स्पेस होना चाहिए, और एक लग्जरी स्पेस भी होना चाहिए। ओपननेस के साथ क्लोजनेस, देखिए हमने इसके अंदर ओपननेस के साथ क्लोजनेस का काम किया। ये हमारा ओपननेस दिखा रहा है, चीज़ को कितना ओपन दिखा रहा है, और क्या है कि क्लोजनेस का भी काम है, मतलब एक पार्टीशन के साथ क्लोजनेस और ओपननेस का काम। यहाँ पे एंटी नॉइज वाली सिंक का काम है। देखिए अब अगर जो कोई लड़ाई हो गई तो लेडीज़ ने, मेरी वीडियो बहुत वायरल है फेसबुक पे या आपने यूट्यूब पे भी देखी होगी, कि अगर जो बीवी गुस्सा है, मतलब वाइफ गुस्सा है, उसका पता नहीं लगता अगर जो एंटी नॉइज वाली सिंक लगा देंगे तो। लेकिन आप अगर जो एंटी नॉइज वाली सिंक लगाएंगे तो वो अच्छी लगती है, प्रीमियम लुक देती है। प्रीमियम लुक से ही आपका घर अच्छा और बड़ा नज़र आता है। अब ये जो हमारी डिमेंशंस की बात करूं, तकरीबन 8x10 की है ये हमारी मॉड्यूलर किचन है, और स्पेशियस किचन बनाई हुई है। देखिए आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है, ब्लैक कलर का हमने नीचे काम किया है जो उसको दबा रहा है, ऊपर वाइट और ग्रे कलर का लुक है जो उसको इन्हांस कर रहा है। स्केलिंग प्रॉपर की गई है। यहाँ पे आजकल की मॉडर्न पेंट्री यूनिट्स चलते हैं, उस तरीके का हमने पेंट्री यूनिट्स का काम करके दे रहे हैं प्रीमियम लुक में। 110 गज, 100 गज, 110 गज के अंदर क्या प्रीमियम लुक का डिजाइनिंग है। उसके बाद यहाँ पे आपका सिंगल डोर के फ्रिज के लिए भी प्रॉपर स्पेसिस हैं, चिमनी के लिए स्पेसिस हैं, आपके गैस पाइपलाइन मैंने जो दिखाई थी वो एरियाज हैं। 2x4 की टाइलिंग का वर्क है। प्रीमियम पुल आउट्स, जो आजकल की प्रीमियम पुल आउट्स का जमाना है, सॉफ्ट एनक्लोजर के साथ एज इट इज मिलेगा। नीचे 2x4 की सुंदर टाइलिंग का वर्क और बहुत ही ग्रेसफुल इसकी सीलिंग डिजाइन। अमेजिंग लुक में ये हमारी मॉड्यूलर किचन आप देखिए। चलेंगे इसके फर्स्ट बेडरूम। बेडरूम एक ऐसा प्लेस जहां पे सुकून की जिंदगी जीनी चाहिए। सुकून की जिंदगी तभी होती है कि बंदा आप आए घर पे और वो आपको पीसफुल और पॉजिटिव वाइब दे सके। मतलब आप एक रिट्रीटिंग फैक्टर में करें कि रिट्रीटिंग फैक्टर क्या होना चाहिए कि आप घर आएँ और रिफ्रेश होके सुबह ऑफिस के लिए जाएं, तो वो स्पेस ऐसा होना चाहिए, वो हमारा बेडरूम होता है। और बेडरूम शुड बी वेंटिलेटेड एरियाज, तो वेंटिलेशन का ध्यान रखें। आपकी फ्रेश ऑक्सीजन और वो चीज़ें आनी चाहिए, तभी आपको अच्छा नज़र आता है। जितनी ऑक्सीजन आपके ब्लड के अंदर होगी तभी वो आपको बेस्ट लगता है। तो अभी क्या आप बोलते हैं सुबह सुबह आप वॉक कीजिए या कुछ कीजिए, तो क्या है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है घर अंदर। तो ऑक्सीजन जितनी आएगी तभी फ्रेश ब्लड और अच्छा इंक्रीज होता है। यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन का ध्यान है। यहाँ पे आप अपना विंडो को काट के यहाँ पे प्रॉपर मैश विंडो वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरीके का वेंटिलेशन का ध्यान रखा हुआ है। तो डिजाइनिंग की बात कर रहे थे, 2 स्विचेस यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे है ना। यहाँ पे आप बेड आ जाएगा, मतलब डबल बेड आ जाएगा, किंग साइज बेड। उसके साथ यहाँ पर स्लाइडिंग वार्डरोब्स दी गए हैं। छोटा बेडरूम है तो स्लाइडिंग वार्डरोब्स का ज़माना है, उस तरीके का काम है। और लोग मुझसे पूछते थे सर कि यार इसका लॉक कहाँ पे लगता है। मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है इंस्टाग्राम के ऊपर, सर लेकिन इसका लॉक कहाँ पे लगेगा स्लाइडिंग डोर का, तो यहाँ पे लगता है लॉक, यहाँ पे आपका लॉक हो जाएगा। तो उस तरीके का काम किया गया है। फुल हैंडल्स के साथ ये टॉप पे अच्छी चीज़ें बनी है। बहुत ही सुंदर इसका सीलिंग डिज़ाइन है, जितना नॉर्मल रखेंगे उतना बढ़िया लगा है। ज़बरदस्त व्यूज़ के साथ ये हमारा 10.5 बाय 14 का कमरा है, और उसके अंदर 2 फुट का ये स्पेस निकल जाता है, जिसमें हमारी एरियाज़ हैं जहाँ पे आपके वार्डरोब्स लगे हैं। और मॉडल प्रॉपर लुक में वो अच्छा इन्हांस करके आपको समझ आ रहा है, ठीक है। बेस्ट प्लेस है, और आपके सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं हमने एसी के वो लगा के दे रहे हैं। तो ज़बरदस्त वर्क में 110 गज का घर, अमेजिंग व्यूज। आप देखिए इसके फर्स्ट बेडरूम को।
इसके साथ ही अटैच वॉशरूम, और अटैच वॉशरूम एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहता है। मतलब मैंने देखा कि वॉशरूम अटैच आज की मॉडर्न लुक में होना ही चाहिए, और वो है कि गुड मॉर्निंग वाला वॉशरूम होना चाहिए। मतलब बंदा लगे कि यार मेरे को वॉशरूम की सीट पे बैठना है तो मज़ा भी आए, क्योंकि लोग आजकल आधा आधा घंटा या एक घंटा स्पेंड कर रहे हैं अपने फ़ोन के ऊपर सीट कर बैठे बैठे, क्योंकि वो एक पीसफुल सा एरिया रहता है कि यहाँ पे बच्चे नहीं तंग कर रहे, कोई नहीं तंग कर रहा, तो उस तरीके का पीसफुल एरिया आपने क्लोज किया, आराम से बैठ के टॉयलेट सीट पे अपने इंजॉय करते हैं। मतलब मैंने देखा है, और ये है भी है बात आज की डेट में। तो एक वॉशरूम होना चाहिए जो कि आपको कूल और एलिगेंट और वाइब्रेंट लुक दे। इसमें हमने 2x4 की वाइट कलर की टाइलिंग का इस्तेमाल किया है, देखिए कितना ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। और यहाँ पर एक छोटी सी नीच बना दी है जिसमें 4K लाइटिंग का वर्क, ऊपर कितनी सुंदर सीलिंग डिज़ाइन है, नॉर्मल सीलिंग और उतना ही एलिगेंट लगता है। यहाँ पे आपकी सीट लगी हुई जो कि वॉल माउंटेड सीट है। यहाँ पे आपके प्रॉपर आर्टिफैक्ट्स के लिए स्पेसेस बने हैं, या कुछ एरियाज आप लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ जहाँ पे गीज़र का पॉइंट, गीज़र के पॉइंट के लिए स्पेसेस, यहाँ पर भी सुंदर काम किया गया हमारे वैनिटी का, जो कि यहीं पे बना गया। और कितना एलिगेंट सा डिज़ाइन है, वाइट कलर के डिकू पेंट के साथ, बहुत ही अमेजिंग। और नीचे लाइट ब्राउन टाइलिंग का जो कि वुडन टाइलिंग का वर्क है, प्रॉपर वेंटिलेटेड स्पेसेस, छोटा सा वॉशरूम लेकिन लुक में उतना ही ज़बरदस्त। लग रहा है एक सपनों का घर, सपनों का घर, और वो भी अपना घर, और अच्छा लुक में, ठीक है। इसके बाद आ गए हम इसके सेकंड बेडरूम, और यहाँ पे बैक वॉल पे हमने रस्टिक पेंट का काम किया, जो टेक्सचर पेंट होता है ना रस्टिक वाला। इसका ये फ़ायदा रहता है, ये ख़राब नहीं होता, गलता नहीं। और मतलब लोग वॉलपेपर लगाते हैं तो वॉलपेपर थोड़ा सा गल जाता है, देखिए मॉइस्चर आएगा हमारे वॉल्स के अंदर तो वो गल जाता है, लेकिन यहाँ पे मॉइस्चर नहीं है, मॉइस्चर नहीं आता। इसके अंदर जो टेक्सचर होता है ना, वो हैवी वाला टेक्सचर होता है, तो वो गलता नहीं है। सारे के सारे स्लाइडिंग वार्डरोब्स के साथ ये हमारे वार्डरोब्स दिए गए हैं। अब ये देखिए, इसमें बेटा हैंडल जो स्लाइडिंग वार्डरोब्स के होते हैं वो ऐसे होते हैं, बिल्कुल प्लेन होते हैं, इम्बॉस नहीं होते। जो हैंडल यहाँ पे आप बड़ा वाला लगा देंगे तो वो ख़राब नज़र आएगा। देखिए अब ये आराम से पूरा अंदर तक चला जाता है हैंडल, अगर जो यहाँ पे बड़ा लगेगा तो ये अंदर इम्बॉस्ड वाले हैंडल्स होते हैं। इस तरीके का काम होना चाहिए। तो मैं आपको पहले से ही थोड़ा सा बता रहा हूँ चीज़ें। उसके बाद सीलिंग डिज़ाइन, एलिगेंट नॉर्मल सीलिंग डिज़ाइन। यहाँ पे हमने 4K लाइटिंग का वर्क किया है, इसमें आप वाइट लाइटिंग का इस्तेमाल करेंगे तो बेस्ट नज़र आता है। इसके साथ आता है अटैच वॉशरूम, और ग्रेसफुल वाला वॉशरूम है। इसमें हमने लाइट ब्राउन टाइलिंग का वर्क है, और कितना सुंदर काम किया गया है एक नीच का। यहाँ पे सारी की सारी ब्रांडेड फिटिंग्स के साथ आपको एज इट इज़ मिलेगा जैसे फर्स्ट वॉशरूम था। और अमेजिंग वर्क्स आते हैं इस घर के, अमेजिंग स्ट्रक्चर। इसके साथ ही अटैच्ड हमारा बालकनी एरिया या बैक कोर्टयार्ड एरिया, जो कि हमने प्रॉपर यहाँ पर जो सारे के सारे डोर्स हैं, ये यहाँ फ्लश डोर के अंदर टीक प्लाई का काम किया, जिसके अंदर बहुत ही सुंदर छोटी छोटी ग्रूविंग्स का काम है। उसके बैक कोर्टयार्ड एरिया एक ऐसा प्लेस जो कि लोग भूल जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर हमने जहाँ पे आप वॉशिंग करेंगे, मतलब घर में वॉशिंग ज़रूर होनी चाहिए, होती भी है। और मैंने देखा है कि आप फ्रंट एलिवेशन देखिए, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ की फ्रंट एलिवेशन में कपड़े ही कपड़े टंगे हैं, लेकिन अगर जो आपका खुद का घर है तो फ्रंट एलिवेशन आप उसको क्लीन और प्लेन रख सकते हैं। तो बैक कोर्टयार्ड ज़रूर चाहिए जहाँ पे आप अपने कपड़े वगैरह सुखा सकते हैं, और कपड़े के लिए प्रॉपर वॉशिंग मशीन के लिए स्पेसेस होना चाहिए। तो उस तरीके का ये बैक कोर्टयार्ड एरिया है, और ज़रूर बनाइए। बहुत लोग भूल जा रहे हैं, मतलब मैंने देखा है। तो अब चलेंगे इसकी फर्स्ट फ्लोर की तरफ, और इंटरनल से स्टेयर्स जा रही हैं। तो ये डुप्लेक्स हो गया है, डुप्लेक्स भी, और इसको एक ग्रेसफुल वाला काम करने की कोशिश की है। यहाँ पे जैसे पॉइंट्स नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपके इन्वर्टर लग सकता है, आपका गैस सिलेंडर रखा जा सकता है। तो अलग अलग स्पेसिस के लिए छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होती हैं, वो हमने बना कर दी गई हैं। और मॉडर्न डिज़ाइनिंग में यही ख्याल है कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है वो आपको नज़र आनी चाहिए। देखिए छोटी सी चीज़ है, MCB यूनिट आपको लगाना तो पड़ेगा, ठीक है, लेकिन उसको लिए प्रॉपर स्पेस कहाँ पे लगना चाहिए वो यहाँ पे रखा हुआ है। इसके बाद चलेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। इसके फर्स्ट फ्लोर, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया जो कि आप लॉन्च एरिया वगैरह बोल सकते हैं, और 23 फुट के फ्रंट के अंदर ये एरियाज़ हैं। और यहाँ पे फ्रंट में बालकनी की जो एरियाज डिफाइंड है, प्रॉपर बालकनी एरिया। और यहाँ पर हमारा आ जाता है फर्स्ट बेडरूम और स्पेशियस बेडरूम। जो हमारा नीचे ड्राइंग रूम था, यहाँ पे हमने फर्स्ट बेडरूम बनाया, तो स्पेशियस बेडरूम बनाने की कोशिश की गई है। और ये डिमेंशंस की बात को तकरीबन
12 फुट की चौड़ाई में और 14 फुट लंबाई ये बेडरूम है। और इसके अंदर हमने क्या है कि यहाँ पे वार्डरोब्स का प्रॉपर डिज़ाइनिंग कर रखा है, ठीक है, सारे सॉफ्ट एंड क्लोजर के साथ। यहाँ पर भी जो वार्डरोब्स का डिज़ाइनिंग है, इसके साथ ही आया था हमारा अटैच वॉशरूम और अटैच एरिया जो कि ड्रेसिंग एरिया। और कितना सुंदर हमारा वॉशरूम है, लाइट वाइट और ब्लू का कितना सुंदर टिंज का काम है। यहाँ पे जो मतलब जो नीच यहाँ पे है वही नीच वहाँ पर नज़र आती है। बहुत ही स्पेशियस और ग्रेसफुल वाला काम है हमारे वॉशरूम का, जैसे ग्राउंड फ्लोर पे सिमिलर ही चीज़ें हैं। तो ज़बरदस्त व्यूज़ होते हैं ऐसे घर के, छोटा सा घर, छोटा पैकेट, बड़ा धमाका वाला काम और अमेजिंग व्यूज़ के साथ। ये हमारी बालकनी थी और इसके साथ आया था हमारा बैक कोर्टयार्ड एरिया, कैसा स्पेस जहाँ पे आप पार्टी वगैरह कर सकते हैं, कि ओपन स्पेस पूरे के पूरे घर में आपको एज इट इज़ नज़र आएगा। तो बहुत ही ओपन स्पेस, जो आपका तकरीबन 20 बाई 20 का एरिया हो जाता है पूरा का पूरा, वहाँ पे आपको ओपन स्पेस है। यहाँ पे आप पार्टी कीजिए, एंजॉय कीजिए, बच्चों के साथ खेलिए। तो खुद के घर के अंदर 100 गज के अंदर, 110 गज के अंदर प्रॉपर स्पेसेस आपको मिल रही हैं। अमेजिंग वर्क्स। तो एक स्मॉल विला डिज़ाइन और एक स्पेशियस हाउस डिज़ाइन और छोटे छोटे पॉइंटर्स को यूज़ करते हमने ये डिज़ाइनिंग किया। कैसा लगा आपको ये घर, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए, एक प्रीमियम लुक देने की कोशिश की है छोटे से घर को, छोटे से स्पेस को, छोटा स्पेस को इन्हांस करके। देखो, स्मॉल स्पेस डिज़ाइन ना बड़ा मुश्किल है। आज की डेट में लोग मुझे बोलते हैं सर आपकी डिज़ाइनिंग बहुत ही ग्रेसफुल और बड़ी बड़ी होती है, क्योंकि वही डिज़ाइनिंग का ही फैक्टर है। कलर कॉम्बिनेशन आपके ऐसे होने चाहिए जो आपके घर को अच्छा नज़र कर पाएँ। तो बेस्ट प्लेस के साथ ये घर है। अगर जो आपने इस घर को खरीदना है या विजिट करना है, अभी नीचे दिए मोबाइल नंबर पर मुझे कॉल कीजिए, मैं खरीदने और विजिट की हेल्प कर सकता हूँ। चैनल पर पहली बार आए तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।